चौथा अधिकरण आरंभ होता है। इसका नाम है सम्मार्गाधिकरणम या सम्मार्जनाधिकरणम। सम्मार्ग या सम्मार्जन मृज धातु है, शोधन करना, सफाई करना, धोना अर्थ सम्मार्गाधिकरण। गृहम सम्मार्ष्टि होता है। सम्मार्ष्टि सृज इत्यत्र किं प्रधानाज्ञ कर्मता गुणकर्मत्वम अथवा दृष्टा भाव्यवघातवत् गुणत्वं नहि संभाव्यं प्राधान्यं तु प्रयाजवत् अदृष्ट कल्पनेनापि गुणत्वं स्यात् द्वितीयया। देखो, सृचः सम्मार्ष्टि प्रयोग होता है। सृचः सम्मार्ष्टि, सृच नामक जो पात्र है ना, अनेक पात्र होते हैं जो स्वाहा करने के अलग अलग मुख वाले, 3 मुख वाले, 5 मुख वाले, 1 मुख वाले, अलग अलग आकार के होते हैं, उनको सृच एक नाम से बोला जाता है। उन सब बर्तनों को सम्मार्ष्टि धोया जाता है। अब यहाँ पर यह कर्म को गुणकर्म माना जाए या प्रधान कर्म माना जाए कि सम्मार्जन करने का कोई प्रत्यक्ष फल हमें नहीं दिखता। याग के शुरू में जो सम्मार्जन होगा वहाँ प्रत्यक्ष फल कुछ नहीं है, तो साफ सुथरा ही है ना। उपयोग करने के बाद जब धोएंगे उसमें तो दिखता है, घी लगाता वो निकल गया, धोने का दृष्ट फल दिख रहा है। लेकिन आरंभ में जो करने के लिए कहा गया वहाँ तो कोई दृष्ट फल नहीं है। इसे विकल्प उठ रहा है, इसको प्रधान कर्म माना जाए या गुण कर्म माना जाए। पूर्व पक्ष कहता है दृष्टा भाव अवघात आदि के समान इसको भी प्रधान कर्म माननी चाहिए। और गुणत्वम नहीं संभाव्यम, या गुणत्व की संभावना ही नहीं है, किंतु प्रयाज आदि के समान यहाँ पर जो है प्रधान कर्म में मानना उचित है। सिद्धांत नहीं, अदृष्ट कल्पनेनापि गुणत्वम स्यात् द्वितीयया, क्योंकि यहाँ सृचा द्वितीया का बहुवचन है। द्वितीय विभक्ति के वजह से इसे गुण कर्म ही मानना पड़े। जैसे व्रीहीन प्रोक्षति, भले दृष्टफल कुछ नहीं दिख रहा है, प्रोक्षण करने से क्या फर्क पड़ा, व्री तो व्री वैसे के वैसे, थोड़ा छड़क देने से क्या फर्क पड़ता है, उसमें अदृष्टफल मानना पड़ता है। द्वितीय विभक्ति वजह से वहाँ पर हमें सब प्रधान कर्म न मान करके अदृष्टफल के कारण से उसमें हम अपूर्व की कल्पना कर लेंगे। अदृष्टफल की कल्पना करने के द्वारा उसको गुण विधि माना जाएगा, प्रधान विधि नहीं मानेंगे। दशपुर्णमास्योर जुह्वादी नाम दर्भहि सम्मार्जनम आमनायते। 10 मास प्रकरण में जुह्वादि पात्रों को दर्भ के द्वारा सम्मार्जन करना है। नहीं साबुन लगा दोगे, कुछ नहीं लगाना है, दर्भ लेके दर्भ से यूं कर देना, उसको ऊपर नीचे कर दिया, यही सम्मार्जन है। दर्भहि सम्मार्जनम आमनायते। क्या है विधि? सृचः सम्मार्ष्टि इति। सृचः द्वितीय का बहुवचन है। इन सकल बर्तनों को सम्मार्जन कर दो, मैंने धो दो, सफाई कर दो। अब करेंगे कैसे? पानी ऐसे नहीं होता है, घी से नहीं होता है, किंतु दर्भ से विधान है। तत्र सम्मार्जन प्रधान कर्म। पूर्व पक्ष कहता है इस सम्मार्जन रूपी कर्म को प्रधान कर्म मानो, गुण कर्म मत मानो। कुतः गुण कर्म लक्षण रहितत्वात्। गुण कर्म मानने में जो लक्षण आपने अभी अभी पूर्व अधिकरण में बताया है वो लक्षण यहाँ घट नहीं रहा है। यहाँ पर भी विस्तृत लक्षण यही बताएंगे, अभी सूत्र को देंगे। बल्कि सूत्रकार ही कर्मणाम राशिद्वयम प्रतिज्ञाय तयोर लक्षणम पृथक सूत्रयामास। सूत्रकार ने सकल कर्मों को 2 भाग में बांट दिए, गुण कर्म, प्रधान कर्म। पूर्ण में दूसरा नाम क्या लिया था? सन्निपत्योपकार कर्म और आराधोपकारक कर्म। और ने 2 नाम दिया, सूत्र संख्या 2, 1, 6। तानि द्वैधम गुण प्रधान भूतानि, ये कहा सूत्र 2, 1, 6 जैमिनी सूत्र। वे सकल कर्म तानि कर्माणि द्वैधाम, 2 प्रकार के हैं। एक का नाम गुण कर्म, दूसरे का नाम प्रधान कर्म। उनमें से गुण कर्म का पहला लक्षण कर रहे हैं। ये स्तु द्रव्यम चिकीर्ष्यते गुण तत्र प्रतीयेता। 2, 1, 8 का है। जहाँ पर जिन कर्म के द्वारा द्रव्य में कुछ करना इष्ट हो,
उसको गुण कर्म समझो। जिस क्रियाकलाप करने से द्रव्य में कुछ अतिशय करना इच्छित हो, चिकीर्षित है, वहां पर उस विधि को गुण विधि मान इति। और यही तो तस्य द्रव्य प्रधानत्वात्, वह द्रव्य प्रधान हो गया। द्रव्य में कुछ आप गुणाधान करना चाह रहे हैं, से द्रव्य प्रधान होने से क्रिया क्या हो गई? गौण। अच्छा, उसका नाम गुण कर्म कहा जाएगा। क्रिया जब गौण हो जाए, द्रव्य प्रधान हो, उसका नाम गुण कर्म। जहाँ द्रव्य गौण हो गया, क्रिया प्रधान हो जाए, उसका नाम प्रधान कर्म। जैसे आगे सूत्र दे रहे, ये स्तु द्रव्यम न चिकीर्ष्यते तानि प्रधान भूतानि इति। जिन क्रियाकलाप के करने पर द्रव्य में कुछ करना इच्छित नहीं है, किंतु उस क्रियाकलाप के द्वारा याग के स्वरूप संपादन करना इष्ट है, उसका नाम हो जाता है प्रधान कर्म। द्रव्य से गुणभूतत्वात्, और द्रव्य गुणभूत हो गया, क्रिया प्रधान हो गया। याग क्या है? क्रिया है। यागादिरेव धर्म क्रिया स्वरूप है, उसका संपादन करना प्रधान हो गया। यही कर्मवीर द्रव्यम उत्पादितुम संस्कर्तुम वा इष्यते तेषु कर्मसु गुणत्वम। जिन कर्मों के द्वारा द्रव्य में कुछ न कुछ संस्कार उत्पन्न करना इष्ट है, कुछ उत्पादितुम द्रव्य में कुछ उत्पत्ति करना इष्ट हो, या द्रव्य को संस्कारित करना इष्ट हो, वा इष्यते तेषु कर्मसु, उन कर्मों को हम गुण कर्म कहेंगे। कुतः तस्य कर्मणो द्रव्य प्रधानत्वात्, उस क्रिया के प्रति द्रव्य ही प्रधान हो गया। द्रव्यम प्रधानम मत्स्य, बहुरी समास कर दो। द्रव्य है प्रधान जिस कर्म का, उस कर्म को कहेंगे गुण कर्म। यूपाम तक्षति आहवनीयम आदधाति इत्यादो। यूपाम तक्षति आहवनीयम आदधाति इत्यादियों में यूप आहवनीयादि द्रव्यम उत्पादितुम इष्यते। आप जब यूप का तक्षण करेंगे, तक्षण का मतलब क्या है? लकड़ी को लेना, उस लकड़ी को रंधा मार करके सफाई करना, अष्टकोण बनाना। यूपम तक्षति आवनियम आदधाति इत्यादियों में यूप आवनी आदि द्रव्य है, उनको उत्पत्ति किया जाता है। आवनी अग्नि को पैदा करना पड़ेगा ना। गारपत्य अग्नि से, दक्षिणाग्नि से गारपत्य मिला जाएगा, गारपत्य से आप बोले जाके आवनी को उत्पन्न करेंगे। इसे उत्पत्ति है यहाँ पर, उत्पादयति। और इसके अलावा व्रीहि नवहंती तंडुलान पिनष्टि इत्यादि में व्रीहि द्रव्यम संस्कर्तुम इष्टम, संस्कार करना इष्ट है। व्रीहि का आवणन रूपी नियम विधि, अभी निर्णय हुआ था ना, नियम विधि है। आवणन से ही आपको उसके छिलका उतारनी है। ऐसे उतारने से क्या हुआ? उस तंडुल में व्रीहि के जो है आवणन द्वारा जो है छिलका उतार कर बना तंडुल में संस्कार हमारे लिए इष्ट है। ऐसे ही उसकी संस्कार किया जाए, अन्य प्रकार से प्राप्त न किया जाए चावल को। एवं एक और दृष्टांत दिया कि तंडुलान पिनष्टि, तंडुल को पीसा जाए। किस पे? सिलबट्टे पे। चावल को सूखा पीसना होता है, यानी कि भिगो के रख दो और मिक्सी में डाल के सुई कर पिसा दो। सूखा भी आप मिक्सी में पीस सकते हैं, लेकिन नहीं, मिक्सी आदि में पीसना नहीं है, सिलबट्टे पर ही पीसना है। यज्ञ के लिए प्रयोग करना है, सिलबट्टे में ही करना पड़ेगा। आजकल हम लोग कहाँ पालन करते हैं? और बहाना क्या बना? ये श्रौत याग नहीं है, ये तो स्मार्त याग है। स्मार्त याग में सब चलेगा। गैस पर खीर पका के लाओ, गैस पर पूड़ी बना कर लाओ, उसी को स्वाहा कर देंगे। करते कि नहीं करते? आप क्या भी नवरात्र में यज्ञ होता है, आप क्या करते? गैस में तो पकाते पूड़ी, खीर पकाना पड़ता है, पूड़ी पकाना पड़ता है, गैस में पका के लाते हैं। कौन लकड़ी का चूल्हा जलाएगा? विधि तो है लकड़ी के चूल्हे में पकाना चाहिए। दक्षिणाग्नि में पकता है ना, हविषान्य जो होता है दक्षिणाग्नि में पकाया जाता है। दक्षिणाग्नि क्या है? अपने घर के रसोई का आग, और आज के रसोई का आग गैस है, इसलिए उसमें जला देते हैं आप लोग। वास्तव रसोई की अग्नि से हमारे अपने संस्कृति के अनुसार लकड़ी के चूल्हा जो रसोई घर में है। ये दक्षिण भारत में आज भी आप देखें, बहुत सारे शहरों में भी रहते हुए भी ऐसे घर बनाते हैं
रसोई के कोने में चिमनी बनाते हैं सीमेंट की, वहाँ आग का 2 चूल्हा बनता है। जब भी घर में, बाकी टाइम तो गैस पे पकाएंगे रोज भोजन पानी सब, भगवान को भोग भी गैस पे चल जाएगा, है? भगवान के लिए भी भोग जो बनता है वो गैस पे पका लेते हैं। लेकिन जब कोई यज्ञ कर्म हो रहा है, हवन हो रहा है घर में, उसके लिए उसी चूल्हे जलाकर पकाएंगे। अब भी ये नियम अधिकतर शहरों में रहने वाले, अपने ब्राह्मण समाज में तो हमने देखा था। तो इसलिए ये विधि जितनी पालन हो, चाहे स्मार्थ हो चाहे वैदिक हो, कि स्मार्थ कर्म में क्या है, आप प्रकृति विकृति कर्तव्य बोलोगे, प्रकृति अज्ञात है, सर्वोत्याग है, सर विकृति यागों में आपको करना है, तद्वती तो करने हैं। भले आप बहाना बना ले स्मार्थ त्याग वैदिक नहीं कहने के लिए है, स्मार्थ त्याग में भी जितनी हो सके सम्यक विधि से करना चाहिए। से प्रयाज आदिशो उक्त वैपरीत्याद, इन प्रयाज आदि याग में क्या है, उक्त के विपरीत है। अतएव प्रधान कर्मत्वम एवं सती अवघात्यन यथा व्रीहीणाम तुष विमोह दृष्ट संस्कार तथा सम्मार्जन जुवादिषु कश्चित अतिशय न पश्यामः। यदि पूर्व पक्षी कहे देखो अवघात के द्वारा तो व्रीहियों का तुष विमोह रूपी दृष्ट संस्कार हमें दिख रहा है, लेकिन आप दर्भ से आप जो है जो पात्र के ऊपर ऊपर नीचे आपने चला दिए, इसे कुछ दृष्ट में संस्कार तो दिख नहीं रहा है, क्या फर्क पड़ता है? आपने घास लिया है, जो पात्र यूं यूं कर दिया दर्भ घास से, कोई संस्कार हो रहा है उसमें, कुछ फर्क दिख रहा है? कोई फर्क तो लगना नहीं है। फिर कैसे आप इसको गुण विधि मानेंगे? तथा सम्मार्जन है ना जुवायसु कश्चित न पश्यामा अतो अवघातवद गुणकर्मत्व भावात, अवघात आदि के समान गुणकर्म न होने के नाते प्रयाज आदि के समान प्रधान कर्मत्व वस्तु इति प्राप्ते ब्रूम। ऐसे पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, सिद्धांत के तो नहीं। सृच इति द्वितीय कर्म कार्य के सृच, ये द्वितीय जो है वो भी कर्मकारक विदित है। कितनी भी विभक्तियां हैं 2 प्रकार की होती है, एक का नाम है कारक विभक्ति और दूसरा उपपद विभक्ति। जहाँ उपपद का योग में हो रहा है वो कमजोर होता है। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति बलीयसी नियम के निमित्त सापेक्ष हो गया ना वो। उपपद विभक्ति क्या है? जैसे नमः स्वस्ति स्वाहा सदा अलम वषड योगाच्छ, नमः का योग में चतुर्थी हो गया, वो कमजोर चतुर्थी है। और संप्रदान चतुर्थी, ऐसे चतुर्थी हो गया तो कारक चतुर्थी बलवान होता है। यहाँ पर कारक चतुर्थी है, द्वितीय है, इसलिए उन्होंने कहा कर्म कारक विहिता, न तो उपपद में विहित नहीं है। ये कर्मत्वंच ईप्सितमत्वे सति भवति, कर्म कारकत्व उसी में होगा जो ईप्सितम है। अतिशयन इष्ट पदार्थ में ही कर्म कारक संज्ञा होती है, नहीं तो पद विभक्ति होगा। कौन है वो सूत्र? कर्तुरीप्सितम कर्म इति कर्म संध्या विधानात्, पाणिनीय सूत्र है 1-4 जो है 1449। क्रतु साधनत्वेन च सृचाम युक्तम ईप्सितमत्तम, याग का साधन होने के नाते उसकी अत्यंत पवित्रता हमारे लिए इष्टतम है। हम जितने भी याग में इस्तेमाल करेंगे कोशिश यही करेगा, ये करना अत्यंत स्वच्छ ही नहीं, अत्यंत शुद्ध ही नहीं, बल्कि अत्यंत पवित्र होनी चाहिए। हम लोगों के शास्त्रीय सिद्धांत में 3 स्तर होता है, स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता। हमारे देश में आजकल केवल भारत स्वच्छता अभियान चल रहा है, शुद्धता का अभियान नहीं है। सब अशुद्धि बिकता है, खाते पीते सब अशुद्ध, पवित्र तो सवाल ही नहीं है। से शुद्धता उससे ऊंची चीज है, स्वच्छता से भी श्रेष्ठ है, और शुद्धता से भी श्रेष्ठ है पवित्रता। आप जैसे सब्जियां मनिया करते हैं, ये हो गया आपका स्वच्छता, कचरा पचड़ा हटा दिया, साफ सुथरा कर दिया, स्वच्छ कर दिया।
फिर जो धोने लायक उसको धोएंगे, करेंगे कि नहीं, कुछ ना कुछ उसको शुद्ध करेंगे आप। इन पवित्र कैसे करेंगे? मंत्रों से किया जाता है। पवित्र करने के लिए मंत्र प्रयोग होना चाहिए। इसलिए कहा जाता है पहले जमाने भजन करते हुए भोजन बनाया करते थे, वो पवित्र हो जाता था। अरे सिनेमा गाना लगाएंगे, मोबाइल सुनते हुए बनाएंगे तो पवित्र कैसे होगा? और अपवित्र हो, जो थोड़ा बहुत पवित्र था वो भी उसमें गया, खत्म, और अपवित्र हो जाएगा। मंत्र जप करते हुए या स्तोत्र पाठ आदि को सुनते हुए आपको करना चाहिए, ताकि मन थोड़ा सुन रहा है, तो मन उसमें लगा हुआ है, तो उसकी पवित्रता अन्न में आ जाता है। तो स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता, और पवित्रता हो गई है ये आपको दृष्ट नहीं हो सकता। श्रुति ने कहा है श्रुचाओं दर्भ से यूं कह दो, कर दो, उतने मास से क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। आपको पवित्रता उसमें हो गई, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पवित्र हो गई। क्यों? विधि का पालन आपने कर दिया। विधि ने कहा है, उस विधि का पालन करने से वो पवित्र हो गया। इसीलिए यह कहते हैं, देखो वह क्रतु के साधनत्वेन शुचा हमारे लिए ईप्सितम है, अतः उसको पवित्र करना हमारा कर्तव्य था। अतः प्रधान भूता शुचा, इसे शुचा पर क्या हो गया? क्रिया प्रधान नहीं रहा, शुचा प्रधान हो गया। तथा सती सम्मार्जन क्रिया गुण कर्मत्वम, इसे सम्मार्जन जो क्रिया है उसको हम क्या कहेंगे? गुण कर्म कहेंगे। अवघातवद भविष्यति, अवघात के समान समझ लो। यदि सूक्ष्म दृष्टो अतिशय न स्यात्, यदि हम आप कहते हो लेकिन वहाँ अवघात ऐसे तो अतिशय दिख रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। सृष्टाओं के सम्मार्जन में यदि अतिशय नहीं भी दिखता है तो भी कोई बात नहीं, विधि का पालन करने से तर्री अपूर्वम कल्पनीयम, अपूर्व की कल्पना कर लो। सम्मार्जन दर्भों से सम्मार्जन करने से उन सृष्टाओं में केवल पवित्रता ही नहीं, एक याग के अनुकूल अपूर्व भी उसमें उत्पन्न हो गया, ऐसे भावना कर लेंगे। अतएव इसको गुण विधि मानना चाहिए, प्रधान कर्म नहीं गुण कर्म मानना चाहिए। अगला अधिकरण आता है स्तुत शस्त्राधिकरणम, पांचवा अधिकरण है स्तुत शस्त्राधिकरणम। प्रभुगम संसतीत्यादौ गुणतोत्त प्रधानता दृष्टादेव स्तुतिस्तेन गुणता स्तोत्र शस्त्रयोः स्तुत्यर्थत्वे स्तौति संस्योर धात्वः श्रौतार्थ बाधनम तेन दृष्टम उपेत्यापि प्राधान्यम श्रुतये मतम। प्रभुगुं संसति इत्यादि है मंत्र। निष्कैवल्यम संसति आज्य स्तुवते पृष्ठै स्तुवते इत्यादि ज्योतिषम प्रकरण का ऐसे विधियां हैं। स्तुत और शस्त्र, स्तुति को स्तुत कह दिया, जिसे स्तुति की जाए उसका नाम स्तुत। और शस्त्र, शस्त्र माने चाकू आदि नहीं लेना है। हाँ, यह स्तोत्र और शस्त्र का फर्क क्या है वेद में शास्त्रों में? कि स्तोत्र कहते हैं जो प्रगीत गायन की सुंदर लय से गाओ, उसका नाम स्तोत्र। मंत्रों को लयबद्ध पाठ करना, और जो गद्य जैसे पाठ कर दिया, गद्य जैसे सामान्य पाठ कर दो उसका नाम स्तोत्र। शस्त्र, उसका नाम शस्त्र। स्तोत्र हो गया प्रगीत, इसलिए अप्रगीत आ रहा है। अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम, और प्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही स्तोत्र। अप्रगीत हो तो शस्त्र कहा जाएगा, प्रगीत हो उन्हीं मंत्रों को गायन के साथ कर दिया तो उसका नाम स्तोत्र हो जाता है। इत्यादियों में जो विधान किया शस्त्र और स्तोत्र, ये क्या गुण कर्म है या प्रधान कर्म है? पूर्व पक्षी कहता है गुण कर्म। क्यों? दृष्टा देव स्तुति, देवताओं की स्तुति हो रही है, देवताओं की स्तुति के देवताओं को एक तरह संस्कारित कर रहे हैं, उन्हें प्रसन्न कर दे रहे हैं। आज जो संस्कार हो रहा है ना उन पे, ये तो दृष्ट है, पूर्व पक्षी मान रहा है। देवता
प्रसन्न हो रहे हैं, ये दृष्ट है क्या? लेकिन पूर्व पक्ष कहते दृष्ट है। दृष्टा देव स्तुति तेन गुणता स्तोत्र शस्त्र हो। इसे स्तोत्र और शस्त्र इन दोनों कर्मों को गुण कर्म मानना चाहिए। सिद्धांत नहीं स्तुत्यर्थत्वे स्तौति संस्या, स्तु धातु और संस धातु स्तुत्यर्थक मान करके कह रहे हो तो धात्व हो श्रौतार्थ बाधनम, फिर धातुओं का साथ श्रौतार्थ का बाध हो जाएगा। नहीं, श्रुत्यर्थ का हम बाध नहीं कर सकता, धात्वर्थ को हम बाध देंगे और कहेंगे धातु न मने का अर्थ तो स्वयं भाष्यकार ने कहा है। कोई जरूरी है कि धातु का जो अर्थ पढ़ने का वही अर्थ हम वेद में लें, अधिकतर ले लेंगे। लेकिन जहाँ श्रुति का तात्पर्यार्थ बाध हो रहा है, वाक्यार्थ खंडित हो रहा है, वहाँ पाणिनि के धातु को हम बगल में रख देंगे कि धातु अर्थ हम नहीं लेंगे। और जो वहाँ अभिष्टार्थ है प्रकरणानुसारेण वाक्यानुसारेण प्रसंगानुसारेण वो हम ले लेंगे। इस तरह यहाँ पर तेन अदृष्टम उपेत्यापि, इसे अदृष्ट को स्वीकार करके भी प्राधान्यम श्रुतये मतम, प्राधान्यता ये श्रुति के लिए सम्मत है। इसे स्तोत्र पाठ करना और शस्त्र पाठ करना, ये दोनों प्रकार के पाठ को हम प्रधान कर मानेंगे, गुण कर्म नहीं मानेंगे। ज्योतिषों में श्रूयत है, ज्योतिषों प्रकरण में सुनने को मिलता है, प्रभुगं शंसति निष्कैवल्यम शंसति आज्य स्तुवते पृष्ठै स्तुवते। आज स्तोत्र होता है, पृष्ठ स्तोत्र भी होता है। आपने पहले दिखाया था मैंने, ज्योतिषोम प्रकरण में 12 स्तोत्रों का पाठ होता है, प्रातः सवन, माध्यम सवन, सायं सवन। उनमें प्रातः सवन में क्या होता है? आरभो पवमानम बताया था ना, पवमान स्तोत्रों का पाठ होता है, 3 पवमान होता है। और राज्य स्तोत्र, पृष्ठ स्तोत्र और यज्ञ नाम का स्तोत्र, कुल 12 स्तोत्र होते हैं जो है ज्योतिषोम का स्वरूप में वर्णन है। अतः वहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहाँ पर जो है आज्य स्तुवते पृष्ठ स्तुवते से विद्या प्रभुगुं शंसति निष्कैवल्यम शंसति। यहाँ प्रभु को निष्कैवल्य शब्दों शस्त्र विशेषण नामनी, ये दोनों क्या है? शब्द शस्त्र विशेष के नाम है। ये नामनी नपुंसकलिंग, नामन नाम नामनी नामानी, इसे नामनी प्रगद्योचन। और शब्द पुल्लिंग सर शब्दों द्विवचन हो गया। प्रभुग और निष्कैवल्य इत्यादि शब्द वास्तव में शस्त्र विशेष के नाम है। और राज्य और पृष्ठ शब्द हो तो व्याख्यात हो, इसकी व्याख्या पूर्व में जा चुका है, पृष्ठ संख्या 49 में आप इसे पढ़ रहे हैं, 82 और 49 में जा चुका है। स्तोत्र विशेषों का नाम है, वह ज्योतिषों के पूरे 12 स्तोत्रों का नामादि वर्णन आया था पृष्ठ संख्या 49 में। अब लक्षण बता रहे, देखिए शस्त्र किसको कहते हैं? अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम। अप्रगीत बिना गायन के, आलाप उलाप स्वर नहीं करना है, कुछ भी सीधे सीधे पाठ करो। गणानान्त्वा गणपतिगुम हवामहे, सीधे बोलो, सीधे बोल दिया, ये हो गया शस्त्र पाठ। गणानान्त्वा गणपतिगुम हवा, ऐसे राग के साथ गाओ, उसका नाम स्तोत्र हो जाएगा, मंत्र वही रहेगा। इन अप्रगीत है, उसका नाम हो जाता है शस्त्र। और प्रगीत हो जाए, प्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही स्तोत्रम, दोनों ही स्तुति है, मंत्रों से होता है। नहीं स्वर नहीं, गद्य में भी स्वर पाठ ही है, गद्य पाठ में भी स्वर पाठ रहेगा और गायन में बल्कि स्वर भंग हो जाता है। वही स्वर बनाए रख नहीं सकते आप, क्यों? आपको वहाँ बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है, आलाप देनी पड़ती है, वो तो फर्क पड़ेगा। प्रगीत में तो स्वर का थोड़ा बहुत फर्क हो जाता, कुछ शब्दों में रह जाता है, कुछ अक्षरों में नहीं रह जाता है। लेकिन गद्य पाठ में यथास्वर वैसे ही पाठ करना पड़ेगा। तो शस्त्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे सीधे पाठ स्वर सहित जैसा है वैसे पाठ कर। लेकिन यहाँ गायन के साथ करोगे, विभिन्न साम का जोड़ोगे ना, साम माने राग, जैसे लौकिक भाषा में क्या कहेंगे? भजन
और भजन में राग को जोड़ना। ऐसे हम लोग सीधे भजन बोल सकते हैं और उसको राग के साथ गा भी सकते हैं। वहाँ पर भी है शाम को जोड़ करके, शाम पर आरूढ़, शाम को उस ऋचाओं में मंत्रों में आरूढ़ करके जब गाया जाता है उसका नाम हो जाता है स्तोत्र। प्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही स्तोत्र। तयो शुद्ध शस्त्रोर गुणकर्मत्व युक्ता। पूर्व पक्ष कहता है इन दोनों को, जो शस्त्र और स्तुत, इन दोनों को ही गुण कर्म मानना चाहिए। कुतः? क्योंकि तुष विमोग वध दृष्टार्थ लाभात। तुष विमोग के समान यहाँ पर भी दृष्टार्थ लाभ है। पठ्यमानेषु मंत्रेषु अनुस्मरणेन देवता संस्क्रियते। कि जैसे आप मंत्रों का पाठ करें या गायन करें उसे क्या होगा? देवताओं का स्मरण होगा। देवताओं की स्तुति कर रहे हैं ना आप, तो देवताओं का स्मरण हो आएगा, उसे देवता का संस्कार हो जाएगा। ये संस्कार होगा, वह उनकी आपकी स्तुति सुनकर सब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे, फल देंगे, सब कुछ देंगे। ये उनका संस्कार करना, और कोई संस्कार नहीं उनका प्रसन्न कर लेना ही उनकी संस्कार है। अगर संस्कार किया जा रहा है, अतएव देवता और भी द्रव्य का, द्रव्य और देवता क्या हमारा याग का स्वरूप है, उसको संस्कार किया गया, अतएव उसको गुण कर्म मानना चाहिए। कर्म गौण हो गया, पाठ करना गौण है, वस्तु या द्रव्य देवता प्रधान हो गया, अतएव गुण कर्म माना जाएगा। इति प्राप्ते ब्रूमः स्तोतव्याया देवताया स्थावकैर्गुणैर संबंध कीर्तनम स्तौति संसति धातोर्वाच्यो अर्थः। स्तु धातु और संस धातु, इन दोनों धातुओं का पाणिनि के अनुसार अर्थ क्या है? स्तोतव्य जो देवता है उनका स्थावक गुणों के द्वारा संबंध बताना है। स्तुति करना का मतलब क्या? उनके गुणों को वर्णन करके उस गुणों वाला आप है, ऐसे गुण वाले आप है, ऐसे गुण वाले आप है, ऐसे उनकी प्रशंसा करना है। गुण संबंध बोध कराना ही वास्तव में इन दोनों धातुओं का अभिधार्थ वाच्यार्थ है। यदि मंत्रवाक्यानि गुण संबंध अभिधान पराणी, यदि मंत्र के इन वाक्यों को गुण संबंध मात्र का अभिधायक मानेंगे तथा धातुर मुख्यार्थ लाभात, धातु का मुख्यार्थ लाभ हो जाएगा। श्रुतिर अनुगृहीता भविष्यति, श्रुत्यर्थ अनुगृहीत हो जाता है। लेकिन आप जो बोल रहे हो गुणकर मानने के लिए, यदि गुणकर मानूंगा यह अर्थ लाभ नहीं होगा। यदा तो गुण द्वारे न, यदि आप कहोगे केवल गुण संबंध मात्र का कथन करना, इतने मात्र धात्वर्थ को लोगे तो श्रुत्यर्थ के साथ कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन आप इस अर्थ को बदल कर कहाँ ले रहे हैं? इसके तरह से संबंध केवल गुण द्वारे न अनुस्मरणीय देवता के स्वरूप प्रकाशन पर ले जाओगे आप, तब मंत्र वाक्यानिश्चो तदा धातुर मुख्यार्थो न स्यात्, धातु का मुख्यार्थ का त्याग हो जाएगा। लोके ही देवदत्त चतुर्वेद अभिज्ञ इत्युक्त है। लोक में दृष्टांत देखिए, आपने कहा देवदत्त चतुर्वेदों को जानने वाला, या भेदान वही हो रहा है। देवदत्त क्या है? चतुर्वेद को जानने वाला। और दूसरे कहेंगे चतुर्वेदी को ले आओ, वहां पर क्या होगा? चतुर्वेद के संबंध से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को ग्रहण करना द्रव्य प्रदान हो जाता है, और एक गुण प्रदान है, दोनों फर्क है। ये कह रहे थे लौकिक में भी देवदत्त चतुर्वेदाभिज्ञा इत्युक्ते स्तुति प्रतीयते, और वहीं पर तस्य वाक्य से गुण संबंध प्रत्वाद, क्योंकि वह वाक्य उस समय गुण मात्र का संबंध बताता है। हृदय तो देवदत्त स्वरूप परता, देवदत्त स्वरूप पर ले जाओगे, केवल गुण संबंध नहीं बोलोगे। यश चतुर्वेदी तम मानया, ऐसा कहोगे तो इत्यादो तत्र न स्तुति प्रति, वहाँ स्तुति की प्रतीति नहीं हो रही है। वैसे चार वेद जानने वाले को पकड़ के लाओ, ये सीधा सीधा अर्थ है। तस्य चतुर्वेद संबंध द्वारेण देवदत्त स्वरूप उपलक्षण परत्वेन, देवदत्त स्वरूप को उपलक्षण करने से गुण संबंध परत्व भावात, गुण संबंध नहीं रहने से स्तुति नहीं रह जाता है। ततश्च आज्यैर्देवं प्रकाशेत पृष्ठैर्देवं प्रकाशेत इत्येवं विध्यर्थ पर्यवसानात् धातुर मुख्यार्थ बाध्यत, धातु के जो मुख्यार्थ है बाधित हो जाएगा। तो धातु श्रुति
श्रुतिम अबाधितुम, धातु और श्रुति इनके अर्थ का बात किसी प्रकार से न होवे तो स्तोत्र शस्त्र यो प्रधान कर्मत्व अपिपेतव्यम, शस्त्र शस्त्र का प्रधान कर्मत्व मान करके सीधे अभेदान्वय करना ही उचित है, विशिष्टार्थान्वय करना ठीक नहीं है। यदि कहते हो ऐसा कर कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं मिल रहा है हमको, तथा दृष्ट प्रयोजन नास्ति चेत तथा अपूर्वमस्तु, फिर पाठ करने का अपूर्व मान लेंगे। अपूर्वमस्तु षष्ठ अब आता है, इसके बाद षष्ठाधिकरण मारचेति। इस अधिकरण का नाम है विधि मंत्राधिकरणम। विधि मंत्राधिकरणम यह जो कारिका छपी है थोड़ा गलत है। क्या पाठ है? श्लोक का शुरू वेदांश हो गया, गड़बड़ हो गया, देवांश होना चाहिए, वह द उल्टा करना पड़ेगा। देवांश याभिर्यजत इत्याख्यातंतु मंत्रगम विधायकम नवान्येन समत्वा तद्विधायकम यच्छब्दादे क्षीण शक्तिर न विधि त्रिविधम ततः आख्यातम अभिधानंच प्रधान गुणकर्मणि। देखो कहीं मंत्र आया देवांशयाभिर्यजते ददाति च ज्योति ज्योग इत आभि सचते गोपति सह इति, ऐसे मंत्र विधि आया है। अयम मंत्र आमनायते मंत्र का पाठ है। देवांश याभिर्यजते ददाति च, जिनके द्वारा देवताओं के यजन करता है और याग कर मृत्युगों को खूब दान पुण्य कर देता है। जोक इत्ताभि निश्चित रूपेण वह उनके उन क्रियाओं के द्वारा सचते गोपति सह यजमान के सहित सब के सब सचते। स्वयं अर्थ लिख रहे, देखो पहले आरती ले लेते हैं, बाद में श्लोक में जाएंगे। अयम अर्थ गोपतिर मने यजमानो याभिर गोभिर देवान यजते, जितनी गौं के द्वारा देवताओं के यजन करते, याश्चगा ब्राह्मणेभ्यो ददापि, और जिन गौं को वह ब्राह्मणों को दान देता है। चिरमेव जोग मने चिरम, इत मने एव, ताभि सह परलोके अवतिष्ठते, उन्हीं पुण्य के साथ वह परलोक में जाकर स्थित होता है। ये इस मंत्र का अर्थ है। सचते मने वहाँ पर अवस्थित हो जाता है, बैठता है। सच धातु समवाय अर्थ में संवेत हो जाता है। इति इस मंत्र पर हमें विचार करना है। इस अधिकरण में देवांश या विरजते इत्यादि में जो यजते आया है, हाँ ददाती आया है, ये किसका बोधक है? जैसे दर्शन मासाभ्याम में चेत में है वैसे है, यहाँ पर भी है या नहीं, ये पूछ रहा है। यदि आख्यातन तो जो मंत्रगत आख्यात है, लेकिन ये समस्या है, इसको विधि मानना है कि नहीं मानना, इसे विधायक माना जाए कि न माना जाए। और मंत्र में से क्या होता है? प्रयोग काल में आने वाला होता है। और विधि क्या होता है? प्रयोग के बाहर केवल कर्म का बोधक होता है। विधियाँ होती है कर्म में लागू नहीं होता, कर्म का बोधक है वो केवल। और कर्म जो बोधित कर्म जब अनुष्ठान करेंगे उस समय में मंत्र प्रयोग में आता है। कि प्रयोग समेतार्थ स्मारका मंत्राः कहा गया है। इसलिए प्रश्न उठ रहा है, मंत्र में ये यजते आ गया, ददाती आ गया, क्रियापद आ गया, जैसे विधि वाक्यों में होता है। क्या है? तो जैसे प्रयाजैर यजति, तनुपातम यजति, बरिर यजति, स्वाहाकारम यजति, वहाँ विधि में यजति आया, यहाँ तो मंत्र में यजति आया। मंत्र में यजते आया, ददाती आया, इसलिए इसको भी विधि मान लो। मंत्र भी होते हुए विधि भी इसी को मान लो। पूर्व पक्ष कहता है विधायकम नवा, ये विधायक माना जाए या नहीं? तब पूर्व पक्ष कहता है अन्य न समत्वात्, अन्य मने वही प्रयाज जातियों का वाक्यों के समित यजति, तनुपान यजति इत्यादि के समान ये भी होने के नाते विधि माननी चाहिए। अन्य न समत्वात् तद विधायकम कहते नहीं। मंत्र में जैसे शब्द आ जाते हैं ना, कौन सा? यथ,
कई चीज़ गिनाए गए, पहचान है मंत्र का, ये शब्द होंगे वो मंत्र कहे जाएंगे और वह विधित्व नहीं रहेगा। क्यों? उन शब्दों से अनुवादकता प्रतीत हो रहा है। अनुवाद किसकी होती है? का अन्यत्र जिसका विधि है उसका अनुवाद होता है। अतः अनुवाद कभी विधायक नहीं हो सकता। इसलिए इनका कहना है यच्छब्दादेः याभिर्यजते न याभिर्यजते ददाति च ताभि यत्तच्च का शब्द प्रयोग हो गया इस मंत्र में। यत्तच्च प्रयोग होने से यह मंत्र ही हो सकता है, ये विधि नहीं हो सकता। यच्छब्दादेः क्षीण शक्तिर, इसे उसकी विधित्व शक्ति क्षीण हो गया, अनुवादकत्व आ गया है। त्रिविधम विधिर न ततः, इसे तीनों प्रकार के विधि में से या कोई भी विधि कोटि में इसको नहीं लिया जा सकता है। और विधि चार प्रकार का माना गया ना, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। इनमें तीन ही विधि मानो मुख्य, अधिकार विधि को छोड़ी तीन ही मान लो, कर्म संबंधी साक्षात है वो। आख्यातम अभिधानंच प्रधान गुण कर्मणो, आख्यात जहाँ पर प्रधान हो जाए वहाँ पर, और जहाँ विधान प्रधान हो जाए वहाँ पर। अलग अलग है अभिधात्री श्रुति है ना, विधात्री श्रुति, अनियोक्तृ श्रुति, विनियोक्तृ विनियोक्तृ, तीन प्रकार श्रुति माना गया। अभिधात्री, विधात्री, विनियोक्तृ। जहाँ विधात्री वह विधि मानी जाएगी, जहाँ विधात्री वहाँ पर नहीं माना जाएगा। जहाँ विधा आख्यात से भिन्न चीज है, इसे यहाँ पर आख्यात अभिधानंच, आख्यातम अभिधानंच। जहाँ आख्यात है वहाँ प्रधान है, जहाँ विधान है वह गुण कर्म माना जाएगा। क्रमशः प्रधान गुण कर्मणि। अयम मंत्र आमनाय थे, मंत्र पठित था जिसको आपने पढ़ लिया। देवांश याविर यजते ददाति च जो गित्ताभि सचते गोपति सहेति। उसका अर्थ आपने देखा, गोपतिर्मन यजमानो याविर गोभिर, जिन गौं के द्वारा, गौं को देने के लिए किसने विधान किया? दूसरा मंत्र देखना पड़ेगा ना, दूसरा विधि देखनी पड़ेगी। जिस विधि में जितने गौं को विधान करना है उनके देने से यह अनुवाद हो गया, या भी अनुवादक हो गया, इसे विधि नहीं हो सकता। यजते याश्चग्गा ब्राह्मणे पे ददाति चिरमेव ताविस परलोके अवतिष्ठति। तत्र यथा ब्राह्मणगतम आख्याता पदम प्रधान गुण कर्मणोर अन्यतरस्य विधायकम, जिस प्रकार से ब्राह्मण वाक्य, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग, वेद का तो है ना, मंत्र ब्राह्मणी और वेद नामधेयम। बिना ब्राह्मण भाग का मंत्र भाग व्यर्थ हो जाता है, कि ब्राह्मण भाग में ही सारी विधियां हैं। जितने विधि है कहाँ है? ब्राह्मण भाग में। और कुछ ये जैसे आर्य समाजी लोग बोलते हम ब्राह्मण भाग को प्रमाण नहीं मानते। प्रमाण नहीं, विधि नहीं रह गया तेरे पास, याग तुम कैसे कर रहे हो? किस विधि से याग कर रहे हो? पाखंड नहीं है तो याग कर रहे हो, याग को मंत्र प्रयोग कर रहे हो, मंत्र को भी तुम मान रहे हो, मंत्र रूपा देवता को भी तुम मान रहे हो, फिर कहते हो मैं ब्राह्मण भाग को नहीं मानूंगा। बिना ब्राह्मण माने आपने इसको कैसे प्रयोग कर रहे हो? ऐसे करने के लिए किसने विधान किया? मंत्र भाग में तो विधि नहीं है, सारी विधियां ब्राह्मण भाग में। ब्राह्मण भाग यदि अप्रामाणिक हो जाएगा तद विध्यधीन होकर के प्रयोग किया जाने वाला मंत्र भी अप्रामाणिक हो जाएगा। पूरा ही काम अप्रामाणिक चल रहा है आपका। इसलिए स्पष्ट कर दिया है मैं, जिस प्रकार से ब्राह्मण भाग में जब आख्यात आप सुनते हो उसको या तो प्रधान कर्म पर क्या तो गुण पर घटाते हो, उसी प्रकार यहाँ पर भी करो। पूर्व पक्षी कहता है यथा ब्राह्मण भाग में विद्यमान, गत मन विद्यमान आख्यात पद को सुन करके उसको प्रधान कर्म गुण कर्म करके आप अन्य तरत्वेन विधायक स्वीकार करते हो, तथा मंत्रगतमपि मंत्रगत आख्यात को भी उसी प्रकार से विधायक मान लीजिए। ये पूर्व पक्ष कहता है यदि चेत मैवम यत् शब्दादिना विधि शक्ति है क्षीणत्वात्। यत् शब्द आदि से और भी दृष्टांत देंगे, बहुत सारे दृष्टांत देंगे। ये सब निमित्त है,
जहाँ पर विधित्व खत्म हो जाता है। आख्यात के रहने पर भी उसको हम विधि पर नहीं मान सकते हैं। क्यों? ये शब्द आदि का प्रयोग होने से वाक्य में सति ही शब्द तस्य वाक्यस्य अनुवादकत्व प्रतीयते। क्यों? क्योंकि यह शब्द का प्रयोग होने का मतलब ही है वह वाक्य किसी अन्य का अनुवाद करना है, अन्यत्र विहित का अनुवाद करके फल कथन करना है। अन्यत्र विहित क्या था? गौ से याग करना, गौ से गौ को दान देना अन्यत्र विहित है। उसको अनुवाद क्या? जितने गौ से अपने हवन की, जितने गौ को अपने दान दिया, उसके फल यहाँ बता रहे हैं। इसे अनुवाद कहिए। जो अनुवाद है न प्रामाण्यम, व्याकरण ने भी क्या कहा? विधा वेवत प्रामाण्यम न तो अनुवाद है। विधि में ही प्रामाण्यता मानी गई, अनुवाद में नहीं। इसलिए आप अनुवाद में प्रामाण्यता विध्यधीन होता है हमेशा। अच्छा, मंत्र विध्यधीन होने से प्रामाणिक हुआ है। यदि विधि अप्रामाणिक हो जाए, मंत्र भी अप्रामाणिक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं और दृष्टांत यद शब्द आदेर इति आदि शब्देन उत्तम पुरुष आमंत्रण आदेयो। उत्तम पुरुष आ गया वाक्य में, मैं करके आ गया, तेरो भी वाक्य विधि नहीं हो सकता, मंत्र माना जाएगा। जैसे बर्रिर्देव सदनम दामी यदि उत्तम पुरुष, भले दामी आख्यात है फिर भी वो विधि वाक्य नहीं है। अग्निन विहर, विहर आख्यात प्रयोग हो गया, लेकिन ये आमंत्रण है अग्नि, अग्निन विहर। आमंत्रण में संबोधन, शुभ आमंत्रित है, तो संबोधन प्रयोग जो हो गया वो भी मंत्र है, विधि नहीं हो सकता। एवं ब्राह्मणे भी यस्य उभयम भविर आर्थिम आर्च्छेद इति उदाहरणीयम। ब्राह्मण भाव में भी कुछ ऐसे हैं जहाँ पर यह शब्द का प्रयोग हो गया, यस्य उभयम भवि, यस्य उभयम भवि आर्थिम आर्च्छेद इत्यादि प्रयोग वाक्यों में यह शब्द आ गया है, यस्य करके प्रयोग हो गया, अतः उसको हम विधि नहीं मान सकते। तस्मात् आख्यातस्य प्रधान कर्म विधायकत्वं गुणकर्म विधायकत्वं च इत्येवं द्वयोः प्रकारौ न भवता। इसलिए आख्यात हमेशा प्रधान कर्म या गुण कर्म का ही विधान करेगा, दो ही प्रकार से उसकी व्यवस्था बनेगी, ऐसे कहना उचित नहीं है। किंतु अभिधायकत्वम इत्यप्यस्ति तृतीय प्रकार, अभिधायकत्व भी माना जाएगा। इसको ही हम अभिधा श्रुति कहेंगे। अभिधात्री, विधात्री, विनियोक्त्री, तीन प्रकार का मानना ही पड़ता है। इसलिए अभिधायकत्व नाम का एक तीसरे प्रकार को भी हम स्वीकार करेंगे। ततो न मंत्रगत आख्यातस्य विधायकत्वम, से मंत्रगत आख्यात में विधायकत्व नहीं माना जाएगा।